जरा सोचो दोस्तों, एक ऐसी 3D फिल्म जिसको देखने से आपकी जान भी जा सकती हो, तो क्या आप ऐसी फिल्म को देखना चाहोगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में डस्टी नाम का एक आदमी अपनी कार में बैठा बर्गर खा रहा होता है और साथ ही 80 के दशक के कुछ गाने सुन रहा होता है। 50 साल का होने के बाद भी उसे किसी चीज की फिक्र नहीं है और उसके पास कोई फुल टाइम जॉब भी नहीं है। इसी के चलते डस्टी ने अपने सारे दोस्तों को खो दिया है, लेकिन उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है। तभी रोड पर खड़ी दो लड़कियां उसकी वीडियो बनाने लगती हैं। इन्हें देखकर डस्टी को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो ऑकवर्ड नेचर के कारण उन्हें कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उसकी भतीजी क्लोई उसकी कार में आकर बैठ जाती है और फिर वो दोनों साथ में एक मूवी थिएटर में जाते हैं। सिनेथ्रेक्स नाम के एक थिएटर में पहुंचने के बाद चाचा भतीजी में इस बात को लेकर बहस होती है कि आज कौन सी मूवी देखी जाए। डस्टी 80 के दशक की एक पुरानी फिल्म देखना चाहता है, जबकि क्लोई एक 3D फिल्म देखना चाहती है। इसके बाद वो टिकट लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं और कार्ड से पेमेंट करके 2 टिकट खरीद लेते हैं। पर मेन थिएटर में जाने से पहले डस्टी अपने 3D चश्मे डस्टबिन में फेंक देता है और अपना खुद का भारी भरकम चश्मा निकालता है। इसे वो शिफ्टर्स कहता है। डस्टी 3D मूवी से नफरत करता है, इसलिए वो ये शिफ्टर्स लाया था ताकि इनकी मदद से वो 3D मूवीज को नॉर्मल 2D में देख सके। डस्टी क्लोई के लिए भी एक्स्ट्रा शिफ्टर्स लाया था, लेकिन क्लोई वो ग्लासेस पहनने से मना कर देती है। इसके बाद डस्टी कैंटीन में जाकर कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खरीदता है। तभी वहाँ पर कुछ टीनेजर्स उसके मजे लेते हैं और उसे कहते हैं कि अंकल, हमको लगता है कि आप गलती से 3D सेक्शन में आ गए हो। फिर जब डस्टी मेन थिएटर के अंदर आता है तो वो सिनेथ्रेक्स के मैनेजर को देखता है, जिसका नाम जैक है। वो क्लोई के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। हालांकि जैसे ही डस्टी उसके पास जाता है तो जैक कोई बहाना बनाकर वहां से निकल लेता है और उसी समय क्लोई के 2 दोस्त आकर क्लोई के बगल में बैठ जाते हैं। अब डस्टी को क्लोई की सारी प्लानिंग समझ आती है कि उसके साथ मूवी देखने आना सिर्फ उसके घर से बाहर निकलने का बहाना था। डस्टी क्लोई को अपने साथ बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसके साथ नहीं बैठना चाहती। ये सुनकर डस्टी उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्लोई की सीट के पीछे बैठने का फैसला करता है। जल्द ही जैक स्टेज पर आकर अनाउंस करता है कि फिल्म शुरू होने वाली है। जैक फिल्म शुरू होने से पहले कुछ नियम बताता है कि कोई भी फिल्म देखते समय अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा और सभी लोगों को अपना सिनेथ्रेक्स चश्मा लगाकर ही मूवी देखनी है। थिएटर में बैठे सभी लोग मूवी की एक्साइटमेंट में चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फाइनली फिल्म चोजन शुरू हो जाती है। ये फिल्म एक लव स्टोरी पर आधारित होती है, जिसमें बहुत ही घटिया किस्म की एक्टिंग थी, लेकिन फिर भी थिएटर में बैठे लोग इसके अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्शन के कारण फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। हालांकि डस्टी, जिसने कोई चश्मा नहीं पहना था, वो इस फिल्म से पूरी तरह निराश है। थोड़ी देर बाद उसे अपने शिफ्टर चश्मे याद आते हैं और वो उन्हें पहनकर फिल्म देखने का फैसला करता है। हालांकि वो चश्मे 3D मूवी को 2D में दिखा रहे थे, इसलिए डस्टी को अभी भी कुछ खास मजा नहीं आता। जिसके बाद वो आसपास में बैठे बाकी लोगों को परेशान करने की सोचता है। वो क्लोई के दोस्तों में से एक को मैसेज करते हुए देख लेता है और उसे भी एक ऐसे ही मौके की तलाश थी। वो क्लोई के दोस्तों को तंग करते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि थिएटर में फोन का यूज करना मना है। फिर डस्टी सोचता है कि वो क्लोई को उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा करने में पूरी तरह से सफल हो गया है। अब जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, डस्टी और भी ज्यादा बोरिंग फील करता है। तभी अचानक फिल्म के एक सीन में वो कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है, जैसे कि स्क्रीन धुंधली हो गई हो। हालांकि जब वो अपने शिफ्टर्स उतारता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब डस्टिन भी सिनेथ्रेक्स चश्मे का यूज करना चाहता था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए क्लोई से उसके 3D चश्मे मांगता है। लेकिन इस समय तक क्लोई अपने अंकल की बचकानी हरकतों से तंग आ चुकी थी। अंत में और कोई चारा न होने पर डस्टिन अपने शिफ्टर्स वापस लगा लेता है और फिल्म देखना जारी रखता है। तभी अचानक डस्टी को स्क्रीन में एक बड़े से कीड़े जैसा जानवर दिखाई देता है, जबकि थिएटर में बैठे बाकी लोगों को वहां पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डस्टी उसे साफ देख पा रहा था। डस्टी घबराकर जल्दी से अपना चश्मा उतार देता है और इसी के साथ वो कीड़ा भी गायब हो जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वो कीड़ा कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए डस्टी को डाउट होता है कि शायद ये उसके शिफ्टर्स की वजह से हो रहा होगा। पर जैसे ही वो वापस अपने 2D शिफ्टर्स पहनता है तो इस बार वो विशाल कीड़ा उस पर हमला कर देता है। डस्टी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो क्लोई और उसके दोस्तों पर पॉपकॉर्न भी गिरा देता है, जिससे गुस्से में आकर थिएटर में बैठे लोग उसे गालियां देने लगते हैं। लेकिन डस्टी को पूरा यकीन था कि थिएटर के अंदर कोई ना कोई अजनबी चीज मौजूद है। फिर इस हंगामे पर थिएटर के मैनेजर जैक की नजर पड़ती है। वो डस्टी के पास आता है और बाकी लोगों की खुशी के लिए वो उसे थिएटर से बाहर ले जाता है। अब ये देखकर क्लोई डर जाती है और उनके पीछे चली जाती है। थिएटर से बाहर आने के बाद डस्टी जैक को ये समझाने की कोशिश करता है कि स्क्रीन में से कोई भयानक चीज निकली और उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जैक उसे कहता है कि आपके जमाने में लोग अल्ट्रा 3D एक्शन को असलियत समझ बैठते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज्यादा बहस न करते हुए डस्टिन अपने रिफंड की मांग करता है और घर वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन क्लोई घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो इस फिल्म को पूरा देखना चाहती है।
जिसके बाद वो डस्टिन को वहीं छोड़कर वापस थिएटर में चली जाती है। डस्टिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे ये कहते हुए रोक देता है कि अब उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन क्योंकि वो मेन हॉल में इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए जैक उसे प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है। वहाँ पर जैक और उसके एम्प्लॉयज बातें करते हैं कि कैसे सिनेथ्रेक्स अपने सुपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक्स और विजुअल्स के कारण दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब 2D का जमाना चला गया है और अब उसकी जगह 3D ने ले ली है। वो डस्टिन को भी इस फिल्म को 3D में आजमाने के लिए कहता है और फिर भी उसे ये फिल्म पसंद नहीं आती तो वो उसके पैसे उसी वक्त रिफंड कर देगा। फिर जैक डस्टिन को सिनेथ्रेक्स ग्लासेस देता है, लेकिन एक लंबी सोच विचार के बाद डस्टिन ग्लासेस लेने से मना कर देता है, जिस वजह से सिनेथ्रेक्स के एम्प्लॉयज गुस्सा हो जाते हैं और अचानक सभी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। फिर वो डस्टिन पर हमला करते हैं, लेकिन तभी डस्टिन अपनी जेब से एक सड़ा हुआ बर्गर निकालकर उसे उन ज़ॉम्बीज के मुंह में ठूस देता है और किसी न किसी तरह से उनसे अपना पीछा छुड़ाता है। फिर डस्टिन मेन हॉल की तरफ भागता है और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि ये इम्पॉसिबल है कि सिनेथ्रेक्स के सारे एम्प्लॉयज अब ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं और सबके सब डस्टिन की तलाश में जुट जाते हैं। तभी डस्टिन एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। वो खुद को एक ऐसी भयानक चीज करने के लिए तैयार करता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो क्लोई को काफी सारे मैसेजेस भेजता है जिसमें वो अब तक की गई सभी गलतियों की माफी मांगता है। वो क्लोई को खोने का डर जताता है और उसे आने वाले खतरे से आगाह करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, जैक और उसके लोग दरवाजा काटकर अंदर घुस जाते हैं। इधर क्लोई अपने अंकल को माफ कर देती है और उनके अगले मैसेज का इंतजार करती है, लेकिन उसके पास कोई मैसेज नहीं आता। और जब वो डस्टिन के शिफ्टर्स को नीचे जमीन पर पड़ा देखती है तो वो उन्हें उठाकर पहन लेती है, जिसके बाद उसे भी वो विशाल जानवर दिखाई देता है जिसने अब पूरे स्क्रीन पर कब्जा कर लिया था। वो जानवर थिएटर में बैठे सभी लोगों का खून चूसकर सभी को ज़ॉम्बीज बना देता है, जिसका मतलब अब एकमात्र क्लोई ही बची थी जो ज़ॉम्बी नहीं थी। क्लोई घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। क्लोई समझ गई थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, पर तभी वो एक प्रॉप तलवार की मदद से ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करती है और वो किसी न किसी तरह से प्रोजेक्शन रूम के अंदर आ जाती है। वहां पर वो अपने अंकल को एक कुर्सी से बंधे हुए देखती है। हालांकि इससे पहले कि वो डस्टिन की मदद कर पाती, जैक और उसके एम्प्लॉयज उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक इस सारी तबाही और प्लानिंग के पीछे वाले मास्टरमाइंड का खुलासा करता है। जैक कहता है कि ये एक एलियन है जो किसी दूसरी गैलेक्सी से आया है और वो यहाँ पर अपनी प्रजाति यानी स्पीशीज बढ़ाना चाहता है। फिर जैक बताता है कि इस इन्फेक्शन से संक्रमित होना उसके लिए अब तक का सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि अब उसे कोई भी दर्द या चिंता महसूस नहीं होती। ये बताकर जैक जबरदस्ती डस्टिन को वो 3D चश्मा पहनाने लगता है और उसे वो चोजन फिल्म देखने के लिए कहता है, जिससे ये साफ था कि वो ग्लासेस पहनकर फिल्म देखने से डस्टिन भी उन्हीं की तरह एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन तभी सही समय पर क्लोई एक कांच का टुकड़ा घुसाकर उस एलियन को पीछे की ओर धकेल देती है, जिससे जैक और उसके एम्प्लॉयज कुछ पल के लिए अपना आपा खो देते हैं। जिसके बाद क्लोई अपने अंकल को वहां से आजाद कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, जैक अपने मुंह से एक एलियन का जाल निकालता है जो क्लोई को पकड़ लेता है और उसे भी इन्फेक्ट करना चालू कर देता है। फिर क्लोई के चेहरे से भी नसें निकल जाती हैं, जिसका मतलब था कि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन तभी डस्टिन एक कुल्हाड़ी से 80s के हीरो की तरह जैक का गला काट देता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि क्लोई तब तक पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। फिर जल्दी ही वो दोनों बिल्डिंग के मेन डोर तक आ जाते हैं और फिर जब डस्टिन दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर के शहर को एक विशाल एलियन ने तबाह कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को एलियन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं क्लोई भी अपने असली रूप में आ जाती है। वो डस्टिन को इस बदलाव और फैक्ट को स्वीकार करने के लिए कहती है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब डस्टिन अपना मन बदल ले, इसलिए वो सभी इन्फेक्टेड लोग एक साथ गाना भी गाते हैं। लास्ट में ये महसूस करते हुए कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है, डस्टिन हार मान लेता है और उनके साथ गाना गाना शुरू कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब सभी लोग थिएटर के अंदर वापस आ जाते हैं और दोबारा वही फिल्म चलाई जाती है। क्लोई जो कि अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, वो अपने अंकल को एक सिनेथ्रेक्स चश्मा देती है ताकि वो भी उन्हीं की तरह बदल जाएं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।